लिसन, दोबारा से शुरू करूंगा। ये चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसमें एक बंदा यहां खड़ा है, एक बंदा यहां खड़ा है, ठीक है। झटका किसको ज्यादा लगेगा? पास वाले को ज्यादा लगेगा, इसको कम लगेगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होती है। हालांकि ये सब बातें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपसे, तो उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ये बात क्लियर है। क्लियर? तो अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होती है। ये बात आप लोगों को समझ में आती है बेटा? सभी को? किसी को कोई दिक्कत है ना? तो इसका मतलब आपने मुझसे बोला दोनों पॉइंटों पे पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग है, यानी यहाँ पोटेंशियल कुछ और है, यहाँ पोटेंशियल कुछ और है, यानी दोनों पोटेंशियल में डिफरेंस है ना। दोनों पोटेंशियल में क्या है? डिफरेंस है, अंतर है, अलग अलग है दोनों। ये बोलो, सही बोल रहा हूं ना? क्लियर? तो सुने, किसी ने मुझसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको बता दूं पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q। थोड़ा सा मैं इसे और अच्छे से लिखूं डेफिनेशन को बेहतर समझने के लिए, तो ऐसे लिखते हैं लोग, VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q। इस डेफिनेशन को हमें लर्न करना है, तो हम लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमारे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ऑलरेडी लर्न है, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप लोग इजीली समझ जाएंगे। तो गौर से देखिएगा, किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए आप चीजों को 1 1 1 मान लिया करते हैं। बोलो, मान लिया करते कि नहीं मान लिया करते? ठीक है, तो ये डेफिनेशन बनानी है तो Q इज इक्वल टू +1 कूलम मैंने रख दिया, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू W/A/B। अपॉन में 1 लिखूं क्या? अपॉन में 1 लिखूं? ओके, तो देखिएगा ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है पहले मैं देसी में बता दूं, फिर हम लोग इस डेफिनेशन को याद करेंगे, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, जैसे ये कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये दो पॉइंट हैं, सपोज दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, ठीक है ना। और आप लोगों ने बोला है कि इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल अलग अलग होंगे, आप ही ने बोला अभी मुझसे, बोला कि नहीं बोला? बोलो भैया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों पॉइंटों पे पोटेंशियल अलग अलग है। अब अगर किसी चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाते हैं, यानी किसी चार्ज को, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, उसी वर्क डन को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? अगेन आई रिपीट, किसी टेस्ट चार्ज बोल दो चाहे यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल दो, है ना, किसी टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने कल आपको डिफरेंस के बारे में पहले ही बता दिया था, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, है ना। जब आप किसी चार्ज को, एरो देखिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की तरफ ले जा रहे हैं, ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो फाइनल वैल्यू इसमें बी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ए पॉइंट पे पोटेंशियल। समझ में आई बात? क्लियर? तो सुने, VB माइनस VA, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बोलूं? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और ये दोनों ही पॉइंट कहां पर है? कहां पर है दोनों ही पॉइंट? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, सही बोल रहा हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉट इट? क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the amount of work done, is equal to the amount of work done which is done in bringing a unit positive charge from one point to another point in an electric field। समझ में आई बात? ऐसा नहीं लग रहा कल जैसी डेफिनेशन है? अगेन आई रिपीट, कम ऑन, क्या है ये बोलो? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the amount of work done, is equal to the amount of work done which is done in bringing a unit positive charge
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद करता हूं भेजे में अटक गया होगा। अटक गया कि भेजा सटक गया? क्लियर है सभी को? बात समझ में आई? तो अगेन आई रिपीट, potential difference between 2 points in an electric field is equal to the amount of work done which is done in bringing a unit positive charge from one point to another point in an electric field. बोलो भैया, पल्ले पड़ी? क्लियर? अब है ना, मैं केवल फिंगर रखता जाऊंगा और आप लोग बोलिएगा। आप लोग बोलोगे कि चुपचाप गुमसुम रहोगे? बोलोगे ना? बोलिए, मुंह चलता हुआ दिखाई देना चाहिए, ठीक है? ओके, चलो मो चला। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the amount of work done which is done in bringing a unit positive charge from one point to another point in the electric field. ठीक है? इसके आधार पर भी ये वाली भी डेफिनेशन बोल सकते हो। इसको बोलता हूं, इस फॉर्मूले के आधार पर भी बोली जा सकती है। Potential difference between 2 points in an electric field is equal to the ratio of work done in bringing a test charge from one point to another point to the value of test charge. समझ में आई बात? फिर से बोलूं, potential difference between 2 points in an electric field is equal to the ratio of work done in bringing a test charge from one point to another point to the value of test charge. क्या मैं उम्मीद करूं पल्ले पड़ा पल्ले कर पाएंगे? तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, झट से फटाफट फुर्ती में पढ़ लें इसको। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन, गो थ्रू इट। आगे बढ़ो, हो गया होगा। इसमें एक ही डेफिनेशन लिखी है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाली नहीं लिखी। तो क्या लिख नहीं पाओगे? जब एक बता दी तो इस आधार पे हम कोई सी भी लिख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, मेरा सही मानना है। आगे बढ़ो, कौन सुना रही है? हाँ भैया, कौन सुनाएगा? काफी सारे लोग सुना रहे हैं, वेरी गुड। बाकी के सारे लोग हैंडीकैप होंगे जी, या सलोनी से करवा, टेल मी। The potential difference between 2 points is equal to the amount of work done which is taking a unit positive charge from one point to another point in an electric field. It's called potential difference. एक बार और बेटा, एक बार और। The potential difference between 2 points is equal to the amount of work done which is taking a unit positive charge from one point to another point in an electric field is called potential difference. वेरी गुड, शाबाश। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बोल सकते हो आप लोग अच्छे से, है ना? सलोनी ने एक ही बार में ऐसी डेफिनेशन बता दी कि दोबारा पूछने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। क्लियर? आगे बढ़ जाऊं मैं अब, क्योंकि सबसे बेटा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पूछना। सबसे पूछूंगा तो 2-3 घंटा जही में निकल जाएंगे, है ना? हाथ नीचे कर लो। थैंक यू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो आ रहा है वो define unit and define unit and dimensional formula of potential difference पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? define unit and dimensional formula of potential difference। तो चलो देखते हैं, है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बता दो, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो कह देते हैं अपन कौन से कम पढ़ रहे हैं, ठीक है भैया? करें शुरुआत? तो देखिए, तो मुझसे कहा जा रहा है कि यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का।
तो कल अपन ने जाते जाते ये पढ़ा था बेटा, अगर आपको याद हो तो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, V बराबर W/Q। बोलो बबुआ, पढ़े कि नहीं पढ़े? याद है सीन है कि नाने याद? दिख रहा है सेकंड में, V बराबर W/Q। चलूँ आगे? अच्छा, जब हमने ये फॉर्मूला कल पढ़ा ही था तो फिर आगे की बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। W यहाँ पर वर्क होता है, और वर्क को हम लोग जूल में नापते हैं। काय में नापते हैं बेटा वर्क को? जूल में। तो वर्क की यूनिट हो गई जूल, ठीक है जी, ओके। अपॉन में चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है बताओ जल्दी से फटाफट? कूलाम, जूल पर कूलाम। सीन क्लियर है? जूल पर कूलाम। ये यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा इसका दूसरा यूनिट होता है, दैट इज वोल्ट, और ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। क्लियर? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट में नापते हैं। इसके दो यूनिट हो सकते हैं, वोल्ट और जूल पर कूलाम। क्लियर? मैं आपको समझाता हूं, जूल पर कूलाम किस टाइप की यूनिट है और वोल्ट किस टाइप की यूनिट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ भैया शर्मा जी नाम बताओ अपना। शर्मा जी माइक ऑन करो, नाम बताओ अपना। माइक तो खोल ले, माइक खोल ले शर्मा। हाँ नाम बताओ। मंगलेश। हाँ, इस बच्चे का नाम है मंगलेश शर्मा। क्या नाम है इस बच्चे का? मंगलेश शर्मा। इसके और नाम मालूम है आप लोगों को? मालूम है क्या इसके और नाम? नहीं मालूम? मालूम है आपको, पर आप बस बता नहीं रहे हो। इसका एक नाम मामा भी है। बोलो है या नहीं है? क्योंकि इनकी सिस्टर का जो बेटा होगा वो इनको मामा कह के बुलाएगा, तो मामा भी तो एक नाम हुआ। बोलो, इनका नाम एक चाचा भी हो सकता है। इनके बड़े भाई का बेटा इनको चाचा कह के बुलाएगा, बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? तो ये सब इनके क्या है? डिफरेंट डिफरेंट नाम है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब इनके क्या है? डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो ये सब नाम तो हम समझ सकते हैं कि चाचा, मामा, ताऊ, है ना? क्लियर? मंगलेश का बेटा मंगलेश को क्या कह के बुलाएगा आपको मालूम है? हाँ पापा। मैंने तो नहीं बताया ये नाम, आपने स्वयं बताया, क्योंकि आपने रिलेशन के आधार पर तुरंत बता दिया कि पापा नाम होगा, राइट? तो ये जो नाम है ना, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, ये इस टाइप की यूनिट है, जूल पर कूलम। लेकिन मंगलेश नाम तो आपको याद ही रखना पड़ेगा ना, है ना? तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये जो यूनिट है वोल्ट, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, लेकिन इन्हें फाइंड आउट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपके दिमाग में अटक गई होगी। आगे बढ़ता हूं। अगर इतने नहीं समझ में आ रही है लाला रे, तो ये जो यूनिट है दैट इज इन एसआई सिस्टम। कौन से सिस्टम में बेटा ये यूनिट? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम एक जैसा ही है, यही माने आप तो फिलहाल, ठीक है ना? अब बात आती है सीजीएस सिस्टम की। कौन से सिस्टम की? सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में देखो, जूल की जगह आ जाता है अर्ग। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, वर्क की यूनिट एसआई सिस्टम में जूल होती है और सीजीएस सिस्टम में अर्ग होती है, ठीक है? और कूलाम की जगह, हाँ भैया ये तो चैप्टर 1 में बता चुका हूं मैं, चार्ज की सीजीएस सिस्टम में यूनिट स्टेट कूलाम बताया था चैप्टर 1 में। बोलो, ऐसे गुमसुम देख रहे हैं जैसे पहली बार बता रहा हूँ। बताओ तो कि नहीं बताओ तो? स्टेट कूलाम, तो कूलाम की जगह हो जाएगा स्टेट कूलाम। ये सीजीएस सिस्टम में यूनिट आ गई, ठीक है? इसी तरीके से वोल्ट की जगह यहां हो जाएगा स्टेट वोल्ट। क्या हो जाएगा? स्टेट वोल्ट। जो लिख रहा हूं दिखाई दे रहा है आपको प्रॉपर? ओके। तो किसी ने पूछ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई सिस्टम में यूनिट जूल पर कूलाम और वोल्ट, और सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है अर्ग पर स्टेट कूलाम या फिर स्टेट वोल्ट। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की। ये तो यूनिट हो गई, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। मैंने आपको हल्की फुल्की तमीज सिखा दी थी जिससे हर किसी को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आ जाए। बता चुका हूं, जिन लोगों ने 11th नहीं पढ़ा है उनको भी बता चुका हूं क्या तरीका है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का। तो ये देखिए मैं करा रहा हूं यहां पर, हम सभी लोग ध्यान से देखेंगे। रेडी? तो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला। V बराबर W/Q। बोलो भैया, ओके? मूड में दर्द तो ना एरो को में है? अच्छा,
W वर्क है और वर्क का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो भैया जानते हैं कि नहीं जानते? अपॉन Q चार्ज है, चार्ज का Q बराबर IT, चैप्टर 1 में बताई थी। बोलो सही बोल रहा हूं ना? यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया वर्क का, ये वर्क का फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और चार्ज का फॉर्मूला आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था 12th में, Q बराबर IT। सीन क्लियर है? ये फॉर्मूले अप्लाई किए हैं यहाँ पर। फोर्स जब मैंने आपको, वैसे तो निकाल सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन और आगे रख के सॉल्व करेंगे तो वैसे भी आ जाएगा। बाकी का मैंने बताया था फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2, याद है? मालती तू MLT-2 है ना, ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। D डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेंथ होती है एक प्रकार की, लेंथ है ना, डिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ लेंथ। तो डायमेंशन फॉर्मूला L डिवाइडेड बाय I करंट है, करंट एम्पियर में नापा जाता है, एम्पियर में, तो करंट का यूनिट हो गया A, डायमेंशन फॉर्मूला A। T टाइम है, टाइम का कैपिटल T। उम्मीद करता हूं भेजे में टकराव होगा। तो V बराबर हो गया M L इंटू एल हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक है भैया, क्योंकि L पे पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी L पे पावर कुछ नहीं है तो 1, तो बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, L की पावर 1 और L की पावर 1, तो ये L की पावर 2 हो गया। ठीक है जी, T-2, यहाँ पे एक पे पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, T पे भी पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। T की पावर 1 ऊपर ले जाऊंगा तो T की पावर -1, A की पावर 1 भी ऊपर जाएगी तो A की पावर -1। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो V बराबर आपका हो जाएगा M L स्क्वायर, इसको देखो ये भी T है ये भी T है, सेम है, बेस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो T की पावर -2 -1 करोगे तो -3। सीन क्लियर है भैया? और A-1 भैंसों की भैंसों, ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। आ रही है नहीं आ रही? आ रही? कर पाओगे? तो जल्दी से फटाफट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, फुर्ती में देख लो, रीडिंग ले लो, फिर आगे बढ़ूंगा। यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला। जो लोग बिल्कुल यहाँ पर अभी नए सिरे से जुड़े हुए हैं, वैसे तो मैं ये सब चीजें बता चुका हूं है ना, बाकी का नोट डाउन कर लें अगर नहीं समझ में आ रहा। डायमेंशन फॉर्मूला लेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला वैसे 12th में बताने की चीज नहीं होती, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके होते हो है ना। बाकी का अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको तो ये नोट डाउन कर लें आप लोग। आगे बढ़ जाऊं? मेरे ख्याल से सभी लोगों ने कर लिया इसे। तो यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला अगर किसी ने पूछ लिया तो चमका दोगे? चमका दोगे? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे कह रहा है ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्ट एंड स्टेट वोल्ट, है ना। ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्ट एंड स्टेट वोल्ट। तो वोल्ट और स्टेट वोल्ट के बीच में हम लोग रिलेशन डेवलप करते हैं। हम लोग तैयार हैं वोल्ट और स्टेट वोल्ट के बीच में रिलेशन डेवलप करने के लिए? चलिए तो करते हैं रिलेशन डेवलप। रेडी? इसे रब कर रहा हूं मैं, है मतलब वो मुझसे कह रहा है वोल्ट और स्टेट वोल्ट के बीच में कोई फॉर्मूला डेवलप करके बता दो। तो आइए डेवलप करें। एक बात बताओ, बताओगे? जी समझ में आ गया? व्याल जी रामायण आपको समझाई थी पूरी, क्लियर है बिल्कुल? है? मूड लावे करो, कम से कम गुम सुम मत बैठ वे करो, गुम सुम लोग पसंद नहीं है अपने को, है ना।
तो V बराबर W/Q। अगर मान के चलिए यहाँ पर वर्क में 1 जूल रख दूं, 1 जूल, 1 जूल, ठीक है, वर्क 1 जूल और चार्ज 1 कूलाम रख दूं, तो पोटेंशियल कितने वोल्ट आएगा बताओ, जवाब दो। अगर ये वर्क भी 1 है, चार्ज भी 1 है, तो पोटेंशियल कितना आएगा आंसर? 1। वेरी गुड, 1 वोल्ट। वेरी गुड शिवम, 1 वोल्ट। सही बोल रहा हूं? स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। 1 वोल्ट बराबर, हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, पढ़ा है तो अच्छी बात है, ना पढ़ो तो यही याद करनी हो जाए। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, वैसे ही 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। तो 1 जूल की जगह हो गया 10⁻7 अर्ग। और 1 कूलाम मैंने चैप्टर 1 में बताई थी, 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम, अगर आपको याद हो तो। और मुझे भरोसा है कि आप लोगों को याद है। क्लियर? 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम। तो 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम। क्या स्टेप समझ में आया भैया आपको? बोलो। तो ये हुआ हमारा 1 वोल्ट बराबर, गौर से देखिएगा, ये जो लिखा है अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम, तो अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम की जगह स्टेट वोल्ट लिख सकता हूं? बोलो भैया। तो अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम की जगह स्टेट वोल्ट लिख दिया मैंने, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर स्टेट वोल्ट। ओके। अब आते हैं इधर, डिनोमिनेटर में लिखा है 3 × 10⁻9। ओके। न्यूमरेटर में 10⁻7 है, 10⁻7 नीचे ले आओ, तो किसी भी चीज को ऊपर से नीचे लाते हैं या नीचे से ऊपर लाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये 10⁻7 ऊपर से नीचे आएगा तो ये 10⁻−7 हो जाएगा। बोलो। अब 10⁻7 तो नीचे आएगा तो ऊपर कहाँ बचेगा? चुना ने तो 1 लिख दो। बोलो भैया। है? तो ये हो जाएगा आपका 1 वोल्ट बराबर 1 अपॉन, अब आप गौर से देखिए 10⁻9 और 10⁻−7 बेस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो ये 10 की पावर कितना होगा, इशारे से बताओ? 10⁻9 और 10⁻−7, तो 10⁻2। 10⁻2 को लिख देता हूँ पहले, 10⁻2। ठीक है भैया? बोलो। अब 10⁻2, ये आ गया स्टेट वोल्ट। ठीक है जी। 10⁻2 बोले तो 100, 100 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 300। तो 1 वोल्ट बराबर आपका आ गया 1/300। 300 क्यों लिख दिया, समझ में आई बात? स्टेट वोल्ट। कोई भी पूछे 1 वोल्ट बराबर कितने स्टेट वोल्ट, तो बोलना 1/300 स्टेट वोल्ट। सीन क्लियर है? बोलो। आगे बढ़ो। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 300 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 300 वोल्ट बराबर 1 स्टेट वोल्ट। कोई पूछे 1 स्टेट वोल्ट बराबर कितने वोल्ट होता है, तो बोलना 300 वोल्ट। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है ना? तो देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। चलो। आई होप हो गया होगा सभी का।
बोलोगे नहीं, गुस्से में हो, बने रहो भाई। लोगों समझ में आया? 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टेट वोल्ट। आगे बढ़ू? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी आप लोगों से कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर ये एग्जाम में आ गया तो आप लोग कर लोगे कि अगल बगल देखोगे, शायद कौए आ जाए तो कर ही लें। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके परखच्चे आप लोगों ने जब मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया था तब उड़ा दिए थे 90%, ठीक है। 10% बचा है जो आज चिपकाएंगे अपन, ठीक है। मुझे केवल इसमें समझने वाला चीज जो है वो इसका फिगर है और इसका स्टार्टिंग पार्ट है। स्टार्टिंग के 2 स्टेप समझने वाले हैं, बाकी बात कछु बचेगा नहीं क्योंकि बाकी बात कछु बचेगा नहीं। समझ गए मेरी बात को? क्लियर? तो करें दप्पा, करें शुरुआत। चलो, तो शुरुआत करते हैं डेरिवेशन की। सब लोग अच्छे से समझिएगा, नहीं तो बाद में हमारा ही दिमाग खराब करोगे। लिसन एवरीवन, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। डेरिवेशन इज वेरी लेंदी। लुक, अभी करते हैं, सुने। आपको मैंने कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन बताया था, आप लोगों को क्लियर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन? ये बिल्कुल साफ है गो, चक फर्स्ट क्लास है, साफ है गो। ओके। यानी किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, उसी को ही तो आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे थे। क्लियर? कल की डेफिनेशन क्लियर है तो फिर आज इजीली आ जाएगा आपको। और इंटीग्रेशन डिफरेंशियल में उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात को पहले से ही बहुत अच्छे से आते हैं, सिखा चुका हूँ, ज्यादा मूड गर्म कर भी जरूरत ना है, समझ गए? 3-4 दिन आ दिए थे। हाँ, क्लियर, जबकि ये 11th का पार्ट था। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। आपको याद है जब मैंने आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशियल पढ़ाए थे तो मैंने एक कहानी सुनाई थी, आपको याद है कहानी? आलू बिचवाए थे तुमसे, आलू। किसान के पास ढेर का ढेर आलू था। अब वो आलू इनफाइनाइट तादाद में था, तो इनफाइनाइट का कैलकुलेशन करना पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते थे? पहले हम छोटे से टुकड़े का दाम फिक्स कर देते थे, और छोटे से टुकड़े का आ जाता था तो पूरे का निकालने के लिए क्या करते थे? इंटीग्रेशन करते थे। ये कहानी सुनाई थी, ये कहानी अब लगेगी बेटा, ठीक है, ये कहानी अब लगेगी। क्लियर? तो हम लोग इसकी शुरुआत करें, शुरुआत करें हम लोग। सिर हिलाते रहा करो आप लोग, ठीक है ना? सिर हिलाते रहोगे ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा, जाम नहीं होगा सिर आपका। नहीं तो देखो है ना, कईयों के गले में पट्टे डरे रहते हैं। क्लियर? तुम चाह रहे हो कि तुम्हारे गले में वो पट्टा डस जाए? बोलो, डरवा दे पट्टा? तो फिर बोलवे करो, मुंह हिलाते रहे करो। इससे क्या होता है? पढ़ाई की पढ़ाई, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज। आप एक बार बताओ, मैं एक्सरसाइज की कोई फीस ले रहा हूँ क्या आपसे? पर करवाता तो डेली हूं ना, कभी इधर कभी उधर कभी यूं। बोलो, कर रहे थे कल हाथ की एक्सरसाइज कराई थी, आज गर्दन की कर लो, है ना? डेली किया करो एक्सरसाइज, बॉडी फिट रहेगी। ओके? जा पे बड़ी जल्दी मुंडी हिलाइए, जब पढ़ाऊंगा तो ही मुंडी नहीं हिलेगी एक की। फालतू की बातें करवा लो जब देखो तब। कमाल है गई भगवान का, ऐसे बच्चा है। चलो आ जाओ, अब थोड़ा सा हड़ा। चलो, तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये एक पॉइंट ओ है, ओ, ठीक है, ये पॉइंट ओ है। और इस पॉइंट ओ पर यहां पर कोई एक चार्ज सिचुएटेड है। क्या सिचुएटेड है बच्चा? ये पॉइंट ओ है जहां पर कोई एक चार्ज सिचुएटेड है। क्लियर? क्लियर? जैसे मान के चलो कोई प्लेन से देख रहे, ये पॉइंट ओ हम लोग क्यों बनाते हैं मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। जैसे मान के चलो आप है ना प्लेन में बैठे हैं और प्लेन से अर्थ के सरफेस पर देख रहे हैं, तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि, जैसे मैंने बोला कि क्या बोलूं मैं आपको, जैसे आप में से कोई बंदा है, उसकी लोकेशन दिखानी है, तो उसमें बताया जाएगा कि ओ क्या है, मोरेना नामक एक जगह है, यहाँ पे एक बंदा रह रहा है। समझ में आ रही है बात, है ना?
इसी तरीके से O एक सिचुएशन है, लोकेशन है, वहां पर एक चार्ज Q सिचुएटेड है, क्लियर है ना। यहाँ पर एक चार्ज Q है जो कि पॉइंट O पर सिचुएटेड है। अब वो मुझसे कह रहा है ये जो चार्ज है, तो आप तो मुझसे खूब बोलते थे चार्ज के कारण चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, सही होता है ना, होता है ना। तो इस चार्ज के चारों तरफ बेटा ये क्या पैदा हो गया, ये पैदा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। गोला ने टेढ़ो सो है जान दे आग लगन तो गोला देखिए आप भाई साहब, क्लियर, ठीक है। बस ने चार्ज जितने में थे हो खूब बनाने, ठीक है, सीन क्लियर है, ओके। अब वो कह रहा है, अच्छा कल आप मुझसे बड़ा बोल रहे थे कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके अंदर अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल अलग अलग होता है, ऐसा आपने बोला था। अब अलग अलग होता है लेकिन किस पे कितना होता है ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वो मुझसे कह रहा है इस पॉइंट चार्ज के कारण इसके पास स्थित किसी पॉइंट पर, मैंने ये पॉइंट P मान लिया, इस पॉइंट चार्ज के कारण इसके पास स्थित किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ये उसका क्वेश्चन है, क्लियर, गॉट द क्वेश्चन एवरीवन। ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्लियर है एवरीवन, क्लियर इट, हाँ, इज इट क्लियर टू यू, क्लियर। वो बोल रहा है, फिर से बोल रहा हूं, ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कुछ याद करो, फ्लैशबैक में आओ चैप्टर 1 पे, ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बताया था, याद है, उसी पैटर्न का है ना। तो आज वो बोल रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सीन क्लियर। तो मैंने मान लिया इस पॉइंट P का चार्ज Q से जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r, कितना डिस्टेंस है, स्मॉल r, ठीक है। तो करें शुरुआत। तो भैया मैं ज्यादा पढ़ो लिखो अतनाने पर मुझे कल ये बात बताई गई थी कि भैया मैं डेफिनेशन को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। याद करो कल मैंने बताया था अगर कोई यहां पर चार्ज Q बराबर +1 कूलम रहना चाहता है तो ये यार रहने होगा, नहीं रहने देगा, कहां फेंकेगा, इन्फिनिटी पे, यहां फेंक देगा, बताया था ये सब बातें कल आपको, बोलो, है ना। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट P तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी वर्क डन को आप लोग इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हो, यही तो डेफिनेशन में कल हमने पढ़ा था। यानी कुल मिला के अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो मुझे इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा वो निकालना पड़ेगा, सही बोल रहा हूं, क्योंकि आप ही ने कल बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। याद आ रहा है सीन। यानी मैं ये जानता हूं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन के बराबर होता है, कौन सा वर्क डन, जो मैंने इन्फिनिटी से लेके P पॉइंट तक लाने में किया। यानी मुझे कुल मिला के निकालना क्या है, वर्क डन, क्या निकालना है मुझे, वर्क डन, क्लियर। कहां से कहां तक का, कहां से कहां तक का, इन्फिनिटी से लेके P पॉइंट तक का, इन्फिनिटी से लेके P पॉइंट तक का। अब साला आफत तो ये है कि इन्फिनिटी का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं होता, होता है क्या, इन्फिनिटी का कोई हिसाब किताब होता है क्या, जल्दी बताओ, नहीं होता है ना, इन्फिनिटी का तो कोई हिसाब किताब होता नहीं है। और मुझे निकालना है लेकिन इन्फिनिटी से लेके P पॉइंट तक का वर्क डन निकालना है, तो हम इन्फिनिटी से P तक का ना निकालते हुए पहले एक छोटे से टुकड़े का वर्क डन निकाल लेते हैं, ठीक है, छोटे से टुकड़े का। तो सबसे पहले छोटा सा टुकड़ा इस पे हम कंसीडर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंसीडर किया, यहाँ कर लो चाहे बाहर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो जैसे मैंने ये कंसीडर कर लिया, इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, ठीक है। और मैंने मान लिया ये जो टेस्ट चार्ज है Q वो स्टार्टिंग में A पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने अज्यूम कर लिया x है, कितना डिस्टेंस है ये, x। अब ये x डिस्टेंस है, इस पे मैंने छोटा सा टुकड़ा ये चुना है, तो ये छोटे से टुकड़े को मैं क्या बोलूंगा, मैंने बताया था आपको पहले भी, क्या बोलूंगा, dx, dx बताया था ना, जैसे आपको समझाया था स्टार्टिंग में, ये पूरे को एरिया A है, जहां पे कोई छोटा सा एरिया चुनना है तो हम इसे dA बोलते थे, याद आ रहा है सीन, बोलो। तो फिर से देखें इधर, फिर से बोल रहा हूं, यहां पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है AB, स्टार्टिंग में चार्ज Q मैंने इनफाइनाइट पे ना मानते हुए यहां मान लिया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x अज्यूम कर लिया। अब ये पूरा टुकड़ा x है, तो ये छोटा सा टुकड़ा कितना हो जाएगा, dx। क्या ये बात पल्ले पड़ी आपको, यस और नो, बोलो, आ रही है बात समझ में, ओके। तो सबसे पहले
इस चार्ज को ए से बी तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो निकाल लेते हैं। तो भैया वर्क का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। गौर से देखिएगा, ए से बी तक जब जा रहा हूं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। जब डिस्टेंस स्मॉल है तो यहां से यहां तक आने में जो वर्क डन होगा वो भी तो स्मॉल ही होगा, तो इसलिए dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स। दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पे जो मैंने लिखा है? अच्छा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे, इस वाले चार्ज पे फोर्स किधर की तरफ लगा रहा है? ऐसे लगा रहा है या ऐसे लगा रहा है? ये जेवाओ चार्ज जावारे चार्ज पे फोर्स न्यो लगा रहा है कि न्यो लगा रहा है? न्यो लगा रहा है ना, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ऐसे लग रहा है। लेकिन मैं इसे डिस्प्लेस कहां करना चाहता हूं? रिपल्सिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना चाहता हूं। तो ऐसी सिचुएशन में ये वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो भैया, ये बात समझ में आ गई? यानी ए से बी तक लाने में जो वर्क डन हो गया dw बराबर माइनस एफ डी एक्स। ये स्टेप समझ में आया क्या? बोलो भैया, क्योंकि ये बस डेरिवेशन हाथ बहुत बड़ा है, हमें हाथ का चुना ने जे स्टार्टिंग के 2 स्टेप है, पहला ये होने जा रहा है। ये समझ में आ गया? अच्छा, तो ये तो ए से बी तक का हुआ, लेकिन मुझे तो इन्फिनिटी से लेके आर डिस्टेंस तक का निकालना है, यानी पी पॉइंट तक का निकालना है। तो इतना पूरा निकालने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, इंटीग्रेशन करूं। वेरी गुड, इंटीग्रेशन। क्लियर हुआ? स्टेप समझ में आ रहे हैं? अच्छा, अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक निकालना है? देखो, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस इन्फिनिटी है और पी तक की डिस्टेंस आर है, तो मुझे इन्फिनिटी से लेके आर डिस्टेंस तक का वर्क डन निकालना है। तो मैंने लिमिट लगा दी, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक का वर्क डन निकालना है। स्टेप क्लियर है भैया? बोलो, समझ में आ गई? तो आ जाओ, इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x। याद है? याद है? तो इंटीग्रेशन ऑफ dw, w समझ गए बबलू? बोलो, मेन ताकत यही लगानी थी, ये वाला तो आप समझ जाओगे सेकंड स्टेप इजीली, फिर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। माइनस फोर्स, मैंने बचपन में फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, कूलाम्स लॉ चैप्टर 1 में, 1/4πε0 के Q1 Q2/r², पता है? तो लगा रहा हूं उस फॉर्मूले को, फोर्स की जगह मैंने लिख दिया 1/4πε0 के Q1 की जगह कैपिटल Q हो गया Q2। तो दूसरा चार्ज स्टार्टिंग में आप कहां कंसीडर कर रहे हो? ए से बी तक निकालना है तो ए पे कंसीडर कर रहे थे, तो Q2 हो गया Q अपॉन r² लिखते थे। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना माना है आपने? x माना है, तो x² इंटू dx। क्या ये स्टेप समझ में आ गया भैया? बोलो सभी को। तो बस आपका चुना ने सिंपल मैथमेटिक्स है। आओ, कल मैंने ताजा ताजा जे पढ़ा हो तो v बराबर w/q। बोलो भैया, जानता होगा? जानता होगा? कल पढ़ाओ। जब ये जानते हो v बराबर w/q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो w बराबर क्यों बे, कल बताया था क्यों बे, है ना। तो w की जगह अगर मैं qv तान देंगे तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? लग जाए, मैं क्या कर दूंगा मैं, इज इक्वल टू। यहां तक क्लियर है? अब इधर आ जाओ, ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़ देते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स को छोड़ देंगे, बचा कुचा कहाँ? इशारे से बताओ कहाँ? हाँ, बाहर। तो जहां में बाहर आएगा लाल रेते आओ, -1/4πε0 के Q अंदर बच गया 1/x² dx, लिमिट इंफिनिटी टू r। बोलो भैया, पल्ले पड़ा? पड़ गया पल्ले? आगे चलू? बोलो भैया, चलू? कट गए? क्यू से क्यू कट गए? क्लियर? आगे बढ़ता हूं। v इज इक्वल टू तोहार हो जाएगा -1/, ये स्टेप समझ में आ गया ना आपको, ये वाला? ओके, तो -1/4πε0 के Q। अब मुझे दिख रहा है इंटीग्रेशन में मैंने ऐसा को फॉर्मूला देखो तो उतना ने दर्शन आए नो करीना ने, तो मैं x⁻2 को ऊपर ले जाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा, फॉर्मूले वाली सेटिंग बन जाएगी। याद आ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx जुगाड़ बन गई कि नहीं?
आग लगे तुम तो, ये x की पावर 2 है, जाए ऊपर ले जाओगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। बोलो भैया, है चल अंधे उड़ील। तो v बराबर त्याई है लाल अरे -1/4πε0 के मैंने बचपन में ये जाना था नहीं जाना था? बोलो भैया, वाकिफ है या नहीं है वाकिफ? है वाकिफ? तो ठीक है, आ जाओ, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। तो x की पावर -2 + 1/-2 + 1